प्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। कमलेश रमन जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और राजेंद्र बिष्ट जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। राजेंद्र बिष्ट जी, आपसे शुरू करेंगे। भू कानून की मांग लंबे अरसे से की जा रही है। 24 वर्ष इस राज्य को होने जा रहे हैं। ऐसे में क्या समझ में आता है 24 वर्ष बाद भी भू कानून ना होना, लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इसको लेकर खींचतान होना? देखिए दिव्या जी, अगर भू कानून की हम बात करते हैं तो यहाँ पे भू कानून को लेकर हर जो पार्टी, जो भी सत्ता में पार्टी रही है, उन्होंने अपना अपना जो है एक भू कानून, जिसे हम सशक्त बात तो नहीं कहते, लेकिन अपना एक कानून उन्होंने पेश किया। चाहे आप देखें, जब से 2000 से जो है भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ पे रही हैं, उसके बाद 2002 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो नारायण तिवारी जब पहले जो है कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत क्लियर बोला था कि हम उत्तराखंड को एक इस तरह की एक स्टेट बनाना चाहते हैं, ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जो अपने आप में बहुत एक पैरों पे खड़ा हो, हर चीज़ जो है उनके पास हो, और धीरे धीरे करके हम उसको विकसित करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत साफ सी बात उन्होंने उस टाइम कही थी, हम 500 मीटर से ज़्यादा जो है ज़मीन किसी बाहर वाले को नहीं देंगे। ये बात उन्होंने बहुत क्लियर कही थी और ये बात काफ़ी दिन तक चलती रही। बट जैसे जैसे जो है स्टेट डेवलप होती रही, स्टेट में और भी रिक्वायरमेंट आती रही, उस हिसाब से जो है क्या कहते हैं, आप ये समझ लीजिए कि रिक्वायरमेंट होने से थोड़ा सा उसमें थोड़ा चेंज, धीरे धीरे करके चेंज आने लगे। और वो आते आते आप समझ लो 2012 के बाद से अगर आप ये देखें कि वो 250 मीटर हो गया। फिर उसमें जो है 2016-17 में जो है ये चीज़ आ गई कि साहब आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी और प्रयोजन के लिए, जैसे मतलब वाणिज्य के लिए, मतलब किसी बिजनेस के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए आप ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको जो है लैंड यूज कन्वर्जन कराना है, मतलब एग्रीकल्चर टू एनी अदर दिस थिंग, तो आपको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन उस कानून की आड़ में बहुत सारे ऐसे खेल हुए कि वो आप समझ लीजिए कि लोगों ने जमीनें ली और प्लॉटिंग करते करते उसको बेच दी। तो ये सारी चीजें हुई, और उसमें एक ये भी प्रावधान ये था कि अगर 5 साल तक अगर आप उस लैंड का यूज नहीं करते हैं तो वो वापस जो है सरकार में निहित होगी, और जो उसकी मतलब भरपाई होगी करीबन 40%, तो वो जो है जिस आपने जिस फार्मर से ली होगी उसको पैसा मिलेगा। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कभी पिछले कई सालों में कोई ऐसा केस आया हो कि जो इस तरह से जो है कोई इस तरह की लैंड जो है सरकार में नीत हो, या फिर उसमें जो है 40% जो है मूल काश्तकार दिया गया। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। एक्चुअली इसका जो मुद्दा है, वो मेन भू कानून का जो मुद्दा है, वो मूल निवास से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हाँ, आप ये देखिए कि बहुत सारी ऐसी जो राजनीतिक पार्टी हैं, जो जिन लोगों का सबसे पहला ये मुद्दा है कि अगर उत्तराखंड बना है तो उत्तराखंड का जो मेन ऑब्जेक्टिव बनने का ये है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के जो लोग रहने वाले लोग हैं, उनको अपना स्टेट मिले, अपना जो उनकी संस्कृति है और सामाजिक परिवेश है उसमें वो बड़े बोले, उसमें डेवलप करें। लेकिन धीरे धीरे करते जैसे जैसे जो है स्टेट डेवलप होती रही, ये सब चीज़ डाइल्यूशन में चली गई, और आज भी हम उसी 2000 की से पहले की स्थिति में खड़े हैं, जहाँ ना हमारे पास कोई कानून है। हम देख रहे हैं कुछ लोग तो जो है काफ़ी जो है पैसा कमा रहे हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं, और इसमें सही बात आप ये समझ लीजिए कि ये सब जो है एक कॉम्बिनेशन है राजनेताओं का और आप जो है कुछ लोगों का। तो ये सब बातें हैं और ये बात डाइल्यूशन में चलेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दिव्या जी कि भू कानून कहीं नहीं है, वो एक डाइल्यूट लॉ है, और उसमें जो है बहुत सारा जो है क्या कहते हैं, आप समझ लीजिए उत्तराखंड के लोगों का जो है अहित हुआ है। तो मुझे कहता है अभी भी जो है चलो 24 साल हुए है ना, देर आए दुरुस्त आए, तो हमें कहीं ना कहीं भू कानून पे एक बार दोबारा जो है बात करनी चाहिए, और हमें चाहते हैं कि ऐसा कानून आए कि हम जो भी अभी तक जो डैमेज हो चुका है उस डैमेज को ठीक कर सकें। बिल्कुल। कमलेश रमन जी, आप कहते हैं विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। भू कानून एक ऐसी मांग है जो अरसे से चली आ रही है, आज तक पूरी नहीं हुई। हालांकि उसको लेकर कमेटी भी बना दी गई है, कमेटी अपना काम कर रही है, लेकिन उसमें कोई जवाबदेही नहीं आ रही है कि क्या हुआ है। नहीं नहीं, बिल्कुल होगा मुझे लगता है, क्योंकि धामी जी बहुत ही गंभीर हैं इस विषय को लेकर के, और क्योंकि जल और जंगल हमारे उत्तराखंड के लोगों का अधिकार है, और जिसके तहत हमने उत्तराखंड को लेने का काम किया था कि हमारा अलग से राज्य होगा। शांति प्रसाद भट्ट जी यहाँ बैठे हैं। हमारी जब धारणा थी, जब हम लोगों ने आंदोलन किया, तमाम सब पौड़ी से जो हमारा आंदोलन चला, तो वो इसी को लेकर के चला कि जो पहाड़ों में हमारे जो जल और जंगल है, पानी है, इसका पूरा इस्तेमाल हमारे यहाँ के वो निवासी करें।
और जो हमारी जमीनें हैं वो हमारे लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा रहे। और बिल्कुल इस पर होगा, धामी सरकार इस पर काम भी कर रही है। जी। क्योंकि अभी जिस तरीके से आपकी मैं रिपोर्ट देख रही थी सारी की भू कानून को लेकर के तमाम वो सारी चीजें, वो कयास लगाए जा रहे, तो मुझे लगता है कि बहुत ही आवश्यकता वाली चीज है। अभी आंदोलनकारियों का हमारे काफी दिनों से एक चल रहा था कि 10% क्षैतिज आरक्षण देने का काम भी देखिए पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस कानून के ऊपर जो बात चल रही है, जो कमेटी जो काम कर रही है, बहुत जल्दी इस पर भी निर्णय होगा। और आप देखेंगे कि धामी सरकार इस पर भी जनता को तोहफा देने का काम करेगी कि ये जो भू कानून के तहत जो आगे हमारी जो जमीन है, जो बाहर से बड़े-बड़े बिल्डर आकर के यहाँ इन जमीनों को खरीदते हैं और खुर्द-बुर्द करते हैं और हमारे लोगों का हक अधिकार उसमें मरने का काम होता है, तो मुझे लगता है उसको भी खत्म करने का काम करेंगे। और क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले एक चीज बोली है कि जो लोग हमारे यहाँ से लोग आ रहे हैं, जो बाहर से लोग आकर के जमीनें खरीदते हैं, बड़ी-बड़ी जमीनों को खरीदते हैं, चाहे मल्टी स्टोरी बनाते हैं या बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, कंपनी लगाने का काम करते हैं, उनकी वो जांच कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि क्या यहाँ के लोगों को रोजगार उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो फैक्ट्रियां, वो कंपनियां जो यहाँ पर व्यवसाय लगे हैं, क्या वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जो जमीन उत्तराखंड के लोगों से लेकर के उनको देने का काम पिछली सरकारों में हुआ, क्या वो प्रॉपर तरीके से सारे नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर भी पूरा सरकार का फोकस है। अब वो इस चीज में लगे हैं और बहुत जल्दी जो हमारा भू कानून का जो आंदोलन चल रहा है, आप देखेंगे कि उस पर भी बहुत अच्छा और सकारात्मक निर्णय यहाँ पर आने वाला है। जिस तरीके से इतना लंबे समय से हमारी आंदोलनकारियों की एक मांग चल रही थी कि हमें जो है पेंशन के साथ साथ हमें 10% क्षैतिज आरक्षण नौकरियों में यहाँ पर मिले हमारे आंदोलनकारियों के आश्रितों को, उसको पूरा करने का काम धामी जी ने किया। और पेंशन में भी जो संशोधन करने का काम जो हमारे आंदोलनकारी कह रहे हैं, उसको भी करने का काम वो करेंगे। तमाम ऐसी वो चीजें जो जनमानस से जुड़ी है, जो इस प्रदेश के विकास से जुड़ी है, उनको करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ठीक है। अब बात रही कि जो कांग्रेस कह रही है, जो उनके बड़े पूर्व दिग्गज ने कहा कि भू कानून आना चाहिए और वो राजधानी ढूंढ रहे हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं राजधानी ढूंढने निकला हूँ, तो मेरा उनसे एक सवाल है, ये 2012 का उनका घोषणा पत्र है। अगर वो आज भू कानून की बात कर रहे हैं, तो शांति प्रसाद जी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, अगर मैं ये घोषणा पत्र मैं भेज दूंगी आपको, इसमें कहीं तक भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये जिक्र नहीं है कि हम भू कानून देंगे। 12 और 22 का घोषणा पत्र भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, उसमें भी कहीं ये जिक्र नहीं है कि हम भू कानून लेकर के आएंगे। और आज ठीक है, आऊंगी आपके पास। ठीक है आशीष नौटियाल जी, आप कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत जी ये कहते हैं कि हम जब आएंगे तो भू कानून लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर वादे तो किए जाते हैं लेकिन वो भी हवाई है बाकी तमाम वादों के जैसे। क्या कहेंगे इस लेकर? देखिए, माननीय हरीश रावत जी ने जनता की भावनाओं को समझा और उसके अनुरूप एक बात बोली कि अगर हम आते हैं तो हम भू कानून को लेकर आएंगे। और हमारे भाजपा के प्रवक्ता को बुरा लग गया। उन्होंने कहा ये क्यों लाएंगे, हमें तो राज्य बेचना है, ये राज्य बेचने वाले लोग हैं। आप देखिए कि ये सिर्फ बात जमीन खरीदने की नहीं है, जमीन खरीदने के बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं उसकी बात है। आज देहरादून उत्तराखंड जैसे शांत एरिया में अगर आईएसबीटी में ऐसा काम हो जाता है, आईएसबीटी में एक लड़की के साथ जो काम हुआ या अन्य जगह जो घटनाएं हो रही हैं, कैसे हो जा रही हैं। सारे बाहर के लोग यहाँ आकर, पैसे वाले लोग हैं, आकर यहाँ अय्याशी का अड्डा बना दिया उत्तराखंड के अंदर। और बहुत अच्छा, माननीय हरीश रावत जी हमारे सबसे सीनियर नेता हैं और उन्होंने जनता की भावनाओं को समझा। आप जनता भू कानून के लिए आपने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही है, हमें चाहिए भू कानून, और बिना पेड इसमें कोई पैसा देके नहीं बुलाया जा रहा। सरकारी आदमी भी जुड़ रहा है, प्राइवेट भी जुड़ रहा है, हर पार्टी के लोग जुड़ रहे हैं भाजपा को छोड़ के। ये लोग बोल रहे हैं हमें भू कानून चाहिए, ये कहते हैं हमने यूसीसी दे दिया। जनता मांग क्या रही है, आप दे क्या रहे हैं। कह रहे जनता की मांग थी यूसीसी, कोई किसी ने आज तक एक आंदोलन यूसीसी के नाम पे नहीं किया। सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आज आवश्यकता लगी है इस बात की कि भू कानून चाहिए। पहले 500 वर्ग मीटर तक का एक प्रावधान बनाया था नरेंद्र तिवारी जी की सरकार में, फिर जब भुवन चंद खंडूरी जी की सरकार बनी तो 250 वर्ग मीटर पे ले आएगी, चलो इतनी जमीन खरीद सकता है एक आदमी। फिर त्रिवेंद्र जी तो बिल्कुल बाहर से ऐसे मिले हुए हैं
जो कहते हैं कि हम जो है सहारनपुर को भी यहाँ ले आएंगे, तो उनकी बात अलग है, उनको बाहर से प्रेम बहुत है, तो उन्होंने भू कानून की लिमिट ही खत्म कर दी। और आज राज्य का हाल देखें किस तरह की हालत हो गई है। राज्य के अंदर बाहर के लोग आकर बस गए हैं और फिर गुंडागिर्दी कर रहे हैं। हमारे जो पहाड़ी लोग हैं बड़े शरीफ लोग होते हैं, पहाड़ी लोग बड़े शरीफ होते हैं, जल्दी डरने वाले होते हैं, लड़ाई झगड़े वाले नहीं होते। उनके अगल बगल में आके बस जाते हैं, फिर उनको ही परेशान करने का काम करते हैं। तो निश्चित अगर रावत जी ने इस बात को समझा है और बोला है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए कि कोई आदमी तो इनकी हितों की रक्षा के लिए बोल रहा है, वो चाह रहा है बचे, तो इसमें बुराई क्या है। उनको साथ देना चाहिए, ना कि एक अगेंस्ट में खड़े हो जाएं, तुमने क्या करा, उसने क्या करा, एक बोल क्यों रहे हैं, होना ही नहीं चाहिए। तो ये गलत बात है। राज्य का हित सर्वोपरि है, पहले राज्य है, उसके बाद राजनीति। राजनीति करते रहेंगे आप और हम, राजनीति के लिए कई मुद्दे हैं, पर जमीन तो बचने दो। आप हमारे राज्य की जमीन अगर खत्म कर दोगे तो कहाँ राजनीति करोगे। और उत्तराखंड का तो उद्देश्य ही था। उत्तराखंड क्यों मांगा गया था? इसलिए मांगा गया था उत्तराखंड की बोली भाषाओं की लोग मजाक उड़ाते थे। उत्तराखंड के लोग जब अपनी भाषा में बोला करते थे तो लोग उनकी मजाक बनाया करते थे, उनको अधिकार नहीं मिल पाता था। तो उनके लिए एक अलग राज्य मांगा, और राज्य मांगने का जो मकसद है उसको पूरा होने दो। सारे बाहर वालों को फंसा दोगे, फिर उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार कहाँ बनेगी? तो भारत की सरकार बनेगी। शांति प्रसाद भट्ट जी, ये कहा जाता है कि उत्तराखंड आंदोलन से निकला हुआ राज्य है, यहाँ कई बड़े आंदोलन हुए, लेकिन क्या आपको विडंबना नहीं लगती कि आज एक बड़े मुद्दे पर आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन अभी भी 24 साल बाद भी मांग जस की तस है, होगा, करेंगे, अब आएगा तब आएगा, कोई भी राजनीतिक दल हम आएंगे हम करेंगे, हम आएंगे हम करेंगे। आपने किया है, यही बात जनता को भी समझना चाहिए कि इन 24 वर्षों में आपके अधिकारों के ऊपर जो हमले इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने किए हैं, और जनता ने इन्हें ही राष्ट्र के नाम पर सत्ता दी है। कम नहीं होते 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। हम पूछना चाहते हैं, हरीश रावत जी भी मुख्यमंत्री रहे, एनडी तिवारी भी मुख्यमंत्री रहे, आपको सख्त भू कानून लगाने की में क्या दिक्कत थी? लगा देते। आज आप घड़ियाली आंसू सत्ता से जब बाहर हो तो क्यों बाहर हो? आप राजधानी तय कर देते, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में, आपको किसने रोका था? मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब ये विपक्ष में रहते हैं तब ये खूब घड़ियाली आंसू आते हैं कि हम भू कानून लाएंगे, हम भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करेंगे, हम उत्तराखंडियत के लिए सब काम करेंगे। भाई, जब आप 10 साल का हिसाब तो दे दो पहले। आपको किसने रोका था? तब आपसे बनता नहीं है, तब आप भी वही काम करते हो जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भाजपा को 13 साल हो गए सत्ता में। भाजपा तो राज्य विरोधी थी, उसने भू कानून खत्म कर दिया, लैंड बाहर के लोगों को देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज राज्य की सारी जमीनों पे कब्जा बाहर का हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी पर उतने गंभीर आरोप नहीं लगते जितने कांग्रेस पे लगते हैं। भाजपा तो राज्य आंदोलन में भी राज्य विरोधी थी, मगर कांग्रेस का एक चरित्र रहा है कि जैसा जनता ने बोला वैसी बातें करी और करी अपने मन की। और आज आप देख लीजिए, अगर इन 24 वर्षों का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं का जी, तो इन्होंने उत्तराखंड के संसाधनों को लूटने में, लुटवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और आप जैसे चैनल लगातार उत्तराखंडियत पर अपनी डिबेट कर भी रहे हो जी। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के जब मुख्यमंत्री थे, जो 500 गज क्यों नहीं प्रतिबंध किया बाहर के लोगों को उत्तराखंड में बसाने का? और उस समय पे भी यही था, 500 गज तो सीधा खरीद लो, परिवार के 4 हैं तो 500 गज खरीद के तुम 1.5 बीघा 2 बीघा खरीद लो। और अगर ज्यादा संपत्ति चाहिए तो सीधा मुख्यमंत्री पे आओ, मुख्यमंत्री को कहो कि मुझे फलाना स्कूल के लिए, फलाना मेडिकल के लिए चाहिए, आप जमीन उनको दे दो, उसके बाद वो प्लॉटिंग करके बेच दें। क्यों नहीं मुख्यमंत्री कार में उनके समय पर ये सारे प्लॉटिंग ध्वस्त हुए? आज तक क्यों जांच नहीं हो रही कि जिस नाम से तुमने जमीनें खरीदी हैं उस पर वो काम हो भी रहे हैं कि नहीं? ये बड़े सवाल। 2007 में भाजपा की जब सरकार आई तो हमारे नेता दिवाकर भट्ट जी ने उसे 250 गज कर दिया, मगर बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि वो 250 गज खत्म इसी भाजपा ने किया 17 में। और इन्वेस्टर सीमेंट की बात कही थी कि बहुत बड़ा इन्वेस्टर सीमेंट
हम यहाँ करवाएंगे और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ आएंगे और उत्तराखंड में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। आज हम पूछना चाहते हैं, 5 साल पूरे हो गए, 6वां साल भी खत्म हो गया, 7वां साल शुरू हो गया, वो इन्वेस्टर सीमेंट के इन्वेस्ट हुआ कहाँ? वो लाखों लोगों को रोजगार स्वरोजगार मिला कहाँ? ठीक है सर, कहने का जवाब लेंगे। मतलब है इन्वेस्टर सीमेंट के नाम पर आपने जमीनों की खुर्द-बुर्द करवा दी और पहाड़ के लोग आप जमीन भूमिहीन हो गए। और अब भारतीय जनता पार्टी जो ये घड़ियाली आंसू बहाती है, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हरीश रावत जी अगर वाकई उत्तराखंड प्रेमी है तो उन्होंने जो आजकल जो बयान दिया है कि उत्तराखंड की राजधानी जो ग्रीष्मकालीन है वो कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूँ। अरे भाई, ये 3 दिन के लिए नौटंकी करना बंद करो। आप उतने उत्तराखंड के लिए दोषी हैं जितनी भाजपा है। ठीक है और सर। उत्तराखंड की जनता ये समझ भी रही है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने दोनों हाथों से नौकरियां भी लूटी हैं, संसाधन भी लूटे हैं। उत्तर प्रदेश से हमारी जमीनें तक छुड़वाई नहीं है। जब ये अकेले तब ये कहा करते थे कि दिल्ली में हमारी सरकार है, राज्य में भी होती तो डबल इंजन होता, हम यहाँ पर दिल्ली से और उत्तर प्रदेश के सारे मसले ठीक कर देते। तो भाई भाजपा वालों बता दो, अब तो ट्रिपल इंजन है। ठीक है सर, जवाब ले लेंगे, जवाब ले लेंगे। दिल्ली में भी आप हो, यहाँ पर भी आप हो, फिर हमारी परिसंपत्तियां नहरें क्यों नहीं छूट रही? ठीक है, जवाब लेंगे। राजेंद्र बिष्ट जी आपके पास क्यों कब्जा है? ठीक है सर। हमारे टिहरी डैम में उत्तर प्रदेश का क्यों कब्जा है? ठीक है, मेरा कहने का मतलब है चोर चोर मौसेरे भाई, उत्तराखंड के लोगों की आफत आई। यही कारण है कि आज उत्तराखंड का आम जनमानस अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और इस पर विराम तभी लगेगा जब क्षेत्रीय दल की सरकार बनेगी। भू कानून भी लगेगा, जिन्होंने जमीनें लूटे हैं उन्हें राजकोष में जमीनों को वापस भी हम ही कराएंगे और बेईमानों को जेल भी हम ही भेजेंगे। ये दोनों कुछ नहीं कर सकते। ठीक है राजेंद्र बिष्ट जी, हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर भू कानून किसी ने लागू किया है वो हिमाचल प्रदेश है। और जो आपने कहा कि ये स्पष्ट कर दिया गया था कि यहाँ पर प्रदेश में विकास भी होना चाहिए, नई अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। यही सेम डिमांड जो है हिमाचल के लोगों ने रखी थी कि हमारी जमीनें चली जाएंगी तो हम क्या करेंगे, और इसलिए सशक्त भू कानून लेकर आया गया। क्या यहाँ पर नहीं हो सकता था? क्या एनडी तिवारी सरकार में नहीं हो सकता था? क्या बीजेपी सरकारों में नहीं हो सकता था? नहीं, देखिए दिव्या जी, अगर हम 2000 की बात करते हैं और 2000 के बाद, क्योंकि वो बहुत ही अर्ली स्टेज थी उस समय, बहुत अर्ली स्टेज थी जब उत्तराखंड जो है बना था। लेकिन जैसे जैसे करके मतलब लोगों को समझ में आया, यहाँ के लोगों को राजनीति समझ में आई, यहाँ के लोगों को ये समझ में आया कि हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक 2000 के बाद जो टर्न आउट स्टोरी शुरू हुई और लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया, तो पैसा सिर्फ एक ही जगह था, जमीनों में। तो लोगों ने जमीनों को जो है इस तरह के जो है, आप समझ लीजिए कि आज तो हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, कोई भी, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या कोई भी व्यापारी हो, वो बातें तो सब भू कानून की बात करता है। लेकिन जब अगर आप उससे बात करोगे कोई प्लॉट है तो तुरंत आपको बता देगा कि ये प्लॉट है, और वो पता चला वो प्रॉपर्टी डीलर है। तो ये जो मतलब अगर आप ये देखें कि लोगों का मुखौटा कुछ है और एक्चुअली लोग सोचते कुछ और है। ये तभी हो सकता था कि जब आपके पास एक रोड मैप ऐसा होता है कि हमने उत्तराखंड को कैसे डेवलप करना है, और उसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारे पास हिमाचल प्रदेश था। अगर हम उस हिसाब से चलते तो हम कहीं ना कहीं, क्योंकि उस समय जो है हमारे पास सारा कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, हम उसको डेवलप कर सकते थे। आने वाले टाइम में उत्तराखंड को एक बहुत अच्छी एक स्टेट बना सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि जिस तरह से आप समझ लो कि हमारे चाहे राजनेता परिपक्व थे, मैच्योर थे, या उनका कोई इतना बड़ा विजन नहीं था कि मतलब वो जो है उत्तराखंड को कुछ नेक्स्ट स्टेज के बारे में सोच पाते कि आज से 20 साल 25 साल 50 साल बाद उत्तराखंड कैसे होगा, उसके बारे में नहीं सोच पाए। तो उस वजह से ये सारी खामियां हुई। लेकिन अभी भी मैं ये कहता हूँ कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आप ये देखेंगे, इवन आप अगर पूरे वर्ल्ड में जाएंगे, वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे हम जिसको भू कानून कह रहे हैं, वहाँ पे भी उनके अपने लॉज हैं। वो ऐसी यूरोपियन ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे वो बाहर वाले लोगों को सिटीजनशिप नहीं देते। वो लोग आते हैं, काम करते हैं, लोग वहाँ पे इंडस्ट्री लगाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अल्टीमेटली आप समझ लो जो उसके सारे अधिकार होते हैं वो उसकी स्टेट गवर्नमेंट के पास या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो इस तरह की जो अगर नीतियां पहले बनी होती तो हम काफी कुछ जो है इन सब चीजों से बचा जा सकता था। आशीष नौटियाल जी, आप लोग बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन आप लोग भी सत्ता में थे, और जैसे कि शांति प्रसाद भट्ट जी ने आप लोगों पर भी आरोप लगाया कि आप अब क्यों आंसू बहा रहे हैं, जब करना था तब तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं। जब आप विपक्ष में बैठते हैं, आवाज उठाते हैं, सत्ता में आ जाते तो आप भूल जाते हैं। देखिए दिव्यदर्शनी जी, मैं कुछ यूकेडी को कहना नहीं चाहता,
लेकिन फिर भी हम तीनों बैठे हैं और तीनों पार्टी के हम प्रतिनिधि हैं। और मुझे लगता है एक बार ऐसा भी समय आया था जब यूकेडी किंग मेकर की भूमिका में थी। आप इल्जाम तो दूसरे पे लगा रहे हैं, और उसमें भी राजस्व मंत्रालय इनके पास था। उसके बाद क्या हुआ? आपको तुरंत बोलना चाहिए था 250 गज का क्यों बनाया। आपको कहना चाहिए था कि भैया कोई खरीदेगा ही नहीं। आप जो सख्त भू कानून आज बनाना चाहते हैं, उस दिन क्योंकि आप पे प्लानिंग थी। आप कहते हैं कि आपने राज्य बनाया, आपने राज्य के लिए लड़ाई की, तो आप पर राज्य बचाने की आप कहते हैं आप पे प्लानिंग आप पे थी। तो आप तो उस समय जो है किंग मेकर थे, और किंग मेकर क्या नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं किस तरह प्रधानमंत्री जी को जो है उन्होंने क्या हाल में लाके छोड़ दिया। जो किंग मेकर है, जो चाहते हैं करवाते हैं। तो उस समय आप क्यों नहीं करवा पाए? आपको तुरंत कहना चाहिए था। आप तो क्यों 4 सीटें इन लोगों की आई थी, इन्हें कहना चाहिए था भैया हमें भू कानून ये खत्म करना है, इसको ये 200-250 करके चाहिए ही नहीं तो अपना समर्थन वापस ले लेते। अगर ऐसा होता तो आज हमारा उत्तराखंड बच जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। दुर्भाग्य है इस बात का कि जो किंग मेकर थे और जो राज्य के निर्माण के जो जनक कहे जाते हैं, उन्होंने भी इस कार्य को करने में कहीं ना कहीं कोताही बरती। आज जो भी है, देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही। कोई बात तो बोल रहा है, और वो भी उत्तराखंड का एक सीनियर नेता इस बात को अगर बोल रहा है तो इस बात का मुझे लगता है हम सबको समर्थन करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। क्यों बोला? अरे बोला तो सही, क्योंकि आएगी तो कांग्रेस ही, और कौन आएगा? भाजपा जाएगी तो कांग्रेस ही आएगी, और कांग्रेस आएगी तो उन्होंने अगर कांग्रेस के एक बड़े नेता ने इस बात को बोला है तो आपको तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग करके रख देनी चाहिए। 2 बार से तो ऐसा नहीं हुआ है सर कि अगर बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, क्योंकि बीजेपी रिपीट करी है। ऐसा हमेशा नहीं चलता है। बीजेपी की तानाशाही से जनता, ठीक है, एक बार आपने जो पाखंड का चोला जो ओढ़ रखा है, जो पाखंड आप करते हैं, जो हिंदुत्व के रक्षक बनते हैं, तो जनता ने आपको जरूर वोट दिया। और ठीक है, अच्छी बात थी अगर आप हिंदुत्व के रक्षक थे तो हमें बड़ी खुशी होती है अगर आप हिंदुत्व की रक्षा के लिए होते। पर आप तो चोर निकले। आप तो मंदिरों में सोना चोरते हैं, आप सनातन प्रेमी बोलते हैं, सनातन पर हमला करते हैं, लड़ाई झगड़े करा रहे हैं, तो कैसे आप पे विश्वास किया जाए? जनता अब समझ गई है ये सनातन वाले नहीं है, ये वो लोग हैं जो गाय का मांस काटने वाली कंपनी से चंदा लेते हैं। जनता अब पहचान गई है। ठीक है, नहीं पहचान पाई कोई दिक्कत नहीं है, और हम सत्ता से बाहर रहे इसका भी कोई अफसोस नहीं है। कोई बात नहीं, जनता ने मौका दिया, हमने जनता की पैरवी करी, हमने जनता की बातों को आगे रखा, उठा रहे हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है कि हम बाहर रह गए। देखिए, तो राजनीति है, आज हम कल तुम, तो चलता रहेगा, इसका कोई बड़े बात नहीं है। हम जनता के बीच थे, हैं और रहेंगे। लेकिन जिस दिन आएंगे आपको तो खुश होके हरीश रावत जी की बात की रिकॉर्डिंग करो, और उनको अगर कल के दिन जब हम आएंगे तो आप बताना भैया ये आपने कहा था पहला काम ये कराओ, और पहला काम उनसे करा के रहना। आपको खुश होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कमलेश रमन जी, आप लोग कहते हैं विकास आप लोगों का एजेंडा है, विकास हो रहा है, और इस प्रदेश की मंशा ही ये थी कि पहाड़ी राज्यों का विकास हो, लेकिन पहाड़ों में जब जमीन नहीं है, लोग वहां से पलायन कर चुके हैं, तो विकास किस पैमाने पर आप देखते हैं? और आपको नहीं लगता कि अब किसी और चीज की जरूरत से पहले भू कानून की, एक सशक्त भू कानून की मांग है, इससे पहले कि जमीनें खत्म हो जाएं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी आपने जो चीजें पूछी, अभी उससे पहले शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची होगी, मुझे लग रहा है। पर आशीष जी जिस तरीके से अभी कह रहे थे कि कम से कम कोई व्यक्ति तो बोला, वाकई बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि कोई व्यक्ति तो बोला। आज अगर 24 साल बाद वो व्यक्ति बोल रहा है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये वाला जो मुहावरा फिट हो रहा है वो वही हो रहा है, वो वहीं पर हो रहा है फिट। आशीष जी भी इसको समझ लेंगे, आप भी इस चीज को समझ लेंगे। अगर आज 24 साल के बाद कोई बोला, तो मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ। आपने शायद अभी देखा होगा, मैंने आपको 2012 का कांग्रेस का घोषणा पत्र दिखाया था आपको, और अभी मैं 2022 का घोषणा पत्र भी आपको दिखाऊंगी। अपना भी दिखा दो, काला धन लाने वाला, अपना काला धन लाने वाला घोषणा पत्र दिखा दो पहले। हमने जी काला धन लेके आने वाले थे आप काले धन का घोषणा पत्र दिखाओ। 100 दिन के अंदर आप काला धन लेके आएंगे। आप उसके नाम उजागर नहीं कर पाए किसका है, आप अपनी बात करो ना पहले, अपना भी ले आते घोषणा पत्र। 100 दिन में गंगा साफ होगी, इसी बात करते ना आप। सर, भू कानून पे वापस आ 2 करोड़ रोजगार बोला था आपने, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो घोषणा पत्र लेके आओ ना, बोलिए घोषणा पत्र। मतलब आप हमारा लिखा है, अपना भी ले आओ कुछ, अपना घोषणा पत्र दिखा दो। आराम से झूठ तो नहीं बोला, आप लोग इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, फायदा कुछ नहीं हो रहा है, डिस्कशन डिरेल हो गया। आप अपना घोषणा पत्र रुक जाइए। जब आप झूठ परोसने का काम कर रहे हैं टीवी चैनल पे बैठ के, तो आपको सुनना पड़ेगा आशीष जी। आप सुनेंगे क्यों नहीं? आप आरोप लगाने का काम करेंगे और आप तो कहाँ है काला धन? बताओ जनता को काला धन कहाँ है, काला धन की बात करो।
क्या 2 करोड़ रोजगार की बात उन्होंने क्या करो, कहा? गंगा अरे सफाई की आपको बात आप करो, रुक जाइए, शहर स्मार्ट आशीष सिटी की जी, बात आशीष करो, जी, आशीष जी। कहाँ आप इस पे बात करने को तैयार है? आप दिखा दीजिए कि क्या हरीश रावत जी ने भू कानून इसमें लिखा है कि हम भू कानून देंगे? क्या लिखा है हरीश रावत जी ने? 2022 के घोषणा पत्र में भी बता दीजिए कि क्या हरीश रावत जी ने उसमें लिखा कि हम यहाँ पे भू कानून देने जा रहे हैं, जिनको आज 24 साल में याद आ रही है भू कानून की, जल और जंगल की। सही कहा शांति प्रसाद भट्ट जी ने, हमने जिस वजह से उत्तराखंड को लिया था, क्या इन्होंने उसको माना? अरे आपने 500 गज की बजाय आपने 5-5 बीघा, आपने 50-50 बीघा लोगों को देने का काम किया। लेकिन कमलेश रमन जी, ये भी सच है, ये भी सच है कि त्रिवेंद्र सरकार में जो है उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स 1950 को जो है वो अमेंड किया गया और लिमिट खत्म कर दी गई, यानी कि लिमिटलेस जमीन खरीद सकते हैं। क्या वो गलती नहीं थी? तो यही तो शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे हैं, जितनी गलत कांग्रेस उतनी गलत बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा सिर्फ सवाल इनसे इतना है, जो आज ये कह रहे हैं कि हम भू कानून लाने की बात करेंगे, तो आपके हाथ कितने रोके थे? 2002 में आपकी सरकार थी, 2012 में आपकी सरकार थी, केवल लट्ठम लट्ठा अपने आपस में ही कर रहे थे आप। उस समय आपको जनता की याद नहीं आई, प्रदेश की याद नहीं आई। आज इतने दिनों से आंदोलनकारियों का हमारा आंदोलन चल रहा था, आपने देखा होगा उन्होंने 2-3 मांगों के ऊपर सरकार को बोला था कि हमारी ये 2-3 मांगे आप पूरी करें, जिसमें से एक मांग अभी धामी जी ने पूरी करी है। उसमें उन्होंने कहा कि 10% क्षैतिज आरक्षण जो हमारे आंदोलनकारियों को मिलेगा, जो बिल भी पास हो गया राजभवन से, यहाँ पहुंच चुका है। और बहुत जल्द आपको भू कानून, जल जंगल का जो हमारा कानून है, उसको भी जो हमारी कमेटी काम कर रही है, आपको दिखाई देगा। शांति प्रसाद भट्ट जी खुद आपको इस चीज को बताएंगे कि धामी सरकार उसको भी करेगी और बहुत जल्द करेगी, क्योंकि काम करते हैं। जब आपको प्रदेश देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, आपको यहाँ आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का काम किया, आंदोलनकारियों को पेंशन देने का काम किया। अब जो एक समान पेंशन की जो बात आ रही है, उसके ऊपर भी विचार मंथन सरकार का चल रहा है। बहुत जल्दी इस पर भी पटापेक्ष होने का काम होगा, इस पर भी उनको फायदा मिलने का काम होगा। लेकिन अगर आप उत्तराखंड आंदोलन की बात करते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं राजधानी ढूंढने निकला हूँ, तो आज आप राजधानी ढूंढने निकले हैं। आपने इतने सालों तक इस प्रदेश के लिए जो किया, जो करने की आप बात कर रहे हैं, तो आप बताइए ना कि आपने अपने समय में क्या किया। आप अपने समय का रिकॉर्ड भी तो बताएंगे माननीय हरीश रावत जी। 2012 के घोषणा पत्र में आपका भू कानून नहीं है, 22 के घोषणा पत्र में आपका भू कानून नहीं है, और आप बात करते हैं आज भू कानून की, तो आप गुमराह कर रहे हैं प्रदेश की जनता को, आप गुमराह कर रहे हैं हमारे युवाओं को। तो मुझे लगता है कि माननीय हरीश रावत जी को अब एक बार और फिर पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या गलतियां इस प्रदेश के लिए की। धामी सरकार प्रदेश के हित में विकास कर रही है और आगे भी करेगी, और जो हमारे आंदोलनकारियों के हितों में होगा उसको करने का काम करेगी। मुझे लगता है कि धामी सरकार जो अच्छे काम कर रही है, इन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर, अरे आप मुद्दे उठाइए, कौन मना करता है, लेकिन आप सत्र के समय पर सत्र चलाने नहीं देंगे, सरकार की बातों को रखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, और आप बात करेंगे केवल और केवल नेगेटिव करेंगे, आंदोलन की बात करेंगे, प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं आप। अरे आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आपको तो खुद स्वयं आपके हाथ में बागडोर थी, आप जल संसाधन मंत्री थे केंद्र में, तो आपने उस वक्त केंद्र में आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, आपने क्यों नहीं लाया ऐसे कानून? तभी तो विपक्ष में बैठे हैं मैडम, अलग से क्यों इस प्रदेश को नहीं रखा? लेकिन धामी सरकार ने जो वादा किया है उसको पूरा करेंगी और कर रहे हैं। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट घोषणा पत्र में थे लगभग पूरे होने जा रहे हैं और पूरे होंगे। आप भी देखेंगे और आशीष जी भी देखेंगे। लेकिन बार बार ये कहना कि सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है तो दूसरी बार जो धामी सरकार यहाँ पर पहुंची है, दूसरी बार जो यहाँ पर स्थापित हुई है, क्या वो आशीष जी के कहने पे हो गई? ठीक है कमलेश जी, आऊंगी आपके पास। जनता ने अपना मत दिया, जनता ने अपना निर्णय दिया, जनता ने हरा दिया था धामी जी को, भूल गए आप? शांति प्रसाद था, सुन पा रहे हैं नाम पे इलेक्शन वो हार गए हो। कांग्रेस से चलती नहीं। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पीछे हट जाना ये कांग्रेस की मानसिकता हो गई है। जी शांति प्रसाद भट्ट जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? तो आपसे सवाल ये है कि अभी आशीष नौटियाल जी ने ये बात कही कि आप लोग जब किंग मेकर की भूमिका में थे, राजस्व विभाग आपके पास था, तब आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया? 250 स्क्वायर मीटर आप लोगों ने लिमिट क्यों लगा दी? आप उसे हटा भी सकते थे। तो क्या ये मान लिया जाए कि आपके दिग्गज नेताओं की भी ये मंशा नहीं थी कि भू कानून आए? बहुत बेहतरीन सवाल किया दिव्या। अगर तुम ये सवाल नहीं करती तो इनके द्वारा कही हुई बात जनता तक गलत मैसेज जाता। मेरा छोटा भाई है आशीष, उस समय पे शायद ये राजनीतिक क्षतिज पे कोई काम नहीं कर रहे थे, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे, इनको वो जानकारी नहीं है। मैं बता दूं
कि 9 बिंदुओं पर हमने भाजपा को समर्थन दिया। भाजपा ने जब हमारी नहीं सुनी तो हमने साल भर भी हमारा भाजपा के साथ गठबंधन नहीं रहा, हम बाहर आए। हमारा मंत्री जरूर हमें छोड़ के चले गए, मगर उत्तराखंड क्रांति दल ने असहमति जताते हुए सरकार से बाहर आ गए। मगर दुर्भाग्य यह है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, सच को छुपाओ, ये राष्ट्रीय राजनीति का एक चरित्र है, जिस कारण दिग्भ्रमित जनता को ये करते हैं। आशीष भाई को शायद ये पता नहीं कि उत्तराखंड क्रांति दल 1 साल तक सरकार में रही, उसके बाद बाहर आ गई। और क्योंकि मंत्री हमारा अकेला था और विधानसभा में संसदीय कार्रवाई में ऐसा कुछ टेक्निकल पेश था कि वो दिवाकर भट्ट खाली यूकेडी के नाम से जाने गए, हटा नहीं सके हम, क्योंकि हम मान्यता प्राप्त दल नहीं थे। वरना वो दाग भी हम मिटा देते यदि जनता हमको 8% वोट दे देती या 4 से ज्यादा विधायक दे देती। दुर्भाग्य ये है कि हम कमजोर रहे संसदीय कार्य प्रणाली में, इसलिए ये हमको बदनाम करते हैं। मगर भारतीय लोकतंत्र में पहला क्षेत्रीय दल है जिसने मुद्दों में समर्थन दिया, और जब सरकार ने काम नहीं किया तो हम सरकार से बाहर आ गए। मगर दुर्भाग्य ये है कि हमारे त्याग का मजाक ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बनाती हैं, अखबारों में झूठ छपवाती हैं और हमको बदनाम करती हैं। हम हैं तो उत्तराखंड के मुद्दे में पूछना चाहता हूं दिव्या आपके माध्यम से, हरीश रावत जी के मुंह पे भू कानून किस पार्टी की बदौलत आया? दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जब राजधानी चाहती नहीं थी तो ये राजधानी चिल्ला कैसे रहे हैं? उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को 36 आरक्षण की बात अब ये कर क्यों रहे हैं? अगर ये सब चीजें तब हो रही हैं कि जब उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय मुद्दों पर संघर्ष कर रहा है। अगर हम ना होते तो ना कोई भू कानून पे बात करता, ना राजधानी पे बात करता, ना बेरोजगारी पे बात करता, ना पलायन पे बात करता। ये राजनीतिक ठग है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां लुटेरी हैं, इनकी राजनीतिक लूट उत्तराखंड को लाखों करोड़ों के कर्ज में डुबा गई, नौकरियां बाहर वालों के हाथ में चली गई। एसडीएम यहाँ लाख करोड़ रुपए में एसडीएम की पोस्टें भी की हैं। यहाँ पर तहसीलदार हमारे नहीं है, पटवारी हमारे नहीं है। कहने का मतलब है इतनी बड़ी लूट के बाद बड़ी बेशर्माई से जब ये झूठ बोलते हैं तो हमको बड़ी पीड़ा होती है कि धरती पुत्रों की पार्टी जिसने बलिदान देकर इस राज्य का निर्माण किया, उसको जिस तरीके से ये बदनाम करते हैं ये ठीक नहीं है। मगर आपने जो सवाल किया है उसका उत्तर ये है कि हमने 1 साल में भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेकर जन मुद्दों में संघर्ष को स्वीकारा। जनता ने हमें वोट नहीं दिया, फर्क नहीं पड़ता, मगर धरती पुत्रों की तरह हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, मर जाएंगे मगर उत्तराखंड को कभी छोड़ेंगे नहीं, मुद्दों को जिंदा रखेंगे। और भाजपा कांग्रेस की राजनीतिक तो औकात नहीं है कि ये क्षेत्रीय मुद्दों पे काम कर पाए। अरे गांव में सड़कों पे प्रसव हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, गांव के गांव बिजली पानी से महरूम है, और उसके बाद ये बैठकर डिबेट पे कहते हैं कि हमने विकास कर दिया। राज्य आंदोलनकारी सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद अगर 36 आरक्षण देते हो तो ये देना नहीं है, इसको मुंह पर तमाचा मान के छीनना कहते हैं, इसको मुंह पे तमाचा मार के छीनना कहते हैं। मगर क्या करें, राजनीतिक बेशरम पार्टी है, लुटेरी पार्टी है, हर चीज में अपना बेनिफिट ढूंढती है। अगर भाजपा की राजनीतिक हैसियत है तो उत्तर प्रदेश से हमारी परिसंपत्तियां छोड़े। अगर भाजपा की राजनीतिक हैसियत है तो टीडी डैम में हमारा हक हमको बहाल करा के दे। अगर भाजपा की राजनीतिक हैसियत है तो जितने बेईमान यहाँ पर गलत तरीके से संपत्ति जोड़े हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे तो माने हम भाजपा धरती पुत्रों की पार्टी है। अरे लुटेरों की पार्टी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां लुटेरी हैं, उत्तराखंड के साथ धोखा कर रही है। यही कारण है कि हर डिबेट में सवाल खड़े हो रहे हैं मगर समाधान की बात कहीं नहीं हो रही है। शांति जी यहाँ पर कमलेश जी कोई जवाब देना चाह रही है परिसंपत्तियों पर। मैं एक सवाल शांति प्रसाद भाई जी से पूछना चाहती हूँ। इन्होंने एक आरोप लगाया अभी बहुत अच्छे तरीके से, कहा कि उत्तराखंड के अंदर जो हमारी वैकेंसियां हैं, पटवारी, कानून गो, तमाम जितने अधिकारी हैं वो हमारे उत्तराखंड से बाहर क्या कहाँ से आए हैं, जरा ये भी बता दीजिए। क्या उत्तराखंड के लोगों को यहाँ पर पटवारी, कानून गो, तहसीलदार, एसडीएम नहीं बने हैं क्या भट्ट जी? थोड़ा सा उत्तराखंड की परिधि के बाहर वाले जो यहाँ के मूल नहीं है, जो यहाँ के अस्थायी नहीं है, जो गुरुकुल नाशन और बद्रीनाथ के बीच की परिधि के रहने वाले नहीं है, ये उनको कह रहा हूँ मैं। ये राज्य किसी के बाप की बबोती नहीं है। आरोप लगा रहे हैं अगर हम ठीक है आगे बढ़ते हैं। हम बाहर से पलायन करके नीचे प्लेन में आ गए हैं भट्ट जी, तो आप कह रहे हैं कि बाहर से कौन नौकरी कर रहा है? जरा ये बताइए आप। तहसील में यहाँ पर बाहर के लोग
सुनिए, PWD में हमारे पास सुनिए के लोग, कमलेश रमन जी, शांति जी का कहना है जो यहाँ के मूल निवासी नहीं है। जो यहाँ का मूल है, जो यहाँ का अस्थायी है, उसके लिए मूल निवास किस लिए लगता है? भट्ट जी यहाँ पर ये बताइए। आप किस लिए मद्रास में लगता है? जाकर वो करो ना कहाँ नौकरी से है? फिर। किस प्रदेश से ठीक है। है? आप किस जाके प्रदेश मद्रास से में है? करो नौकरी। ठीक है, ठीक है, आप आप दोनों को जाकर रोकना हरियाणा चाहूंगी, आप में दोनों को नौकरी। रोकना चाहूंगी मैम, जी, प्लीज। आप ये बताइए कि ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ नौकरी पे लगे हैं कि नहीं लगे, ये बताइए। लगे हैं क्या? जो आप कह रहे हैं इतना बड़ा मतलब आरोप कहने का सरकार पे लगा मतलब रहे हैं है कि पटवारी कि विभाग जिनके का, लिए राज्य कानून मांगा विभाग है का, तो उनके बताइए हाथ ना पर कौन डकैती लगा है? डलवा दें। उत्तराखंड के लोगों ठीक को है, ठीक नौकरी है, मिल रही है, राजेंद्र उत्तराखंड जी, के लोग नौकरी कमलेश कर रहे रमन जी, हैं। कमाल राजेंद्र की बात जी, आप करते हैं। यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है, प्रारूप समिति उसको नाम दिया गया है, जो भू कानून को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। और इनिशियली 80 पेजेस की एक रिपोर्ट है जिनमें 23 सजेशंस हैं और उसको जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ डिस्कस किया गया है। आपने कहा कि शुरुआत में हमारे पास बड़ा एग्जाम्पल था भू कानून का हिमाचल, तब भी इतना समय, इतनी रिसर्च किस बात की लग रही है? क्या हम उन पॉइंट्स को वहां से उठा के क्या कंपेयर करके उसको एक फॉर्म नहीं दे सकते? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक्चुअली क्या, देखिए आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ हर एक पार्टी के पास, जो सत्ता में पार्टी आज बैठी है, उसको कुछ ना कुछ दबाव होते हैं। और पहला दबाव तो ये है कि एक सबसे बड़ी बात ये है कि डेवलपमेंट का है। आप आज की जो मतलब स्थिति है उत्तराखंड की, और उसका आप ये समझ लीजिए जीडीपी इतनी मतलब बड़ी जीडीपी नहीं है, इनकम के सोर्सेज बहुत कम है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, करीबन 80,000 करोड़ का बजट आता है, उसमें सिर्फ इनकम जो है 22 से 25,000 करोड़ की जो है इनकम है, उसके बीच में जो है बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। सारा कुछ जो है डिपेंडेंट जो है आप ये समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो जो सरकारें हैं उनके उन लोगों को भी प्रॉब्लम है कि कहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ाएं। तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर कुछ ये हो सकता है कि भाई आप बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दें और जो है आप जो भी आपकी मतलब एक्टिविटीज़ है, बिजनेस एक्टिविटीज़ को बिल्कुल बंद कर दें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप बिजनेस एक्टिविटीज़ को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ इस तरह से रेस्ट्रिक्शन हो कि आप जिसे कहते हैं ना इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, जिसको हम पॉइंट कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वो वाली बात होनी चाहिए। लेकिन सरकारें ऐसा क्यों नहीं करती? इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है क्योंकि जिस तरह से मतलब स्टेट जो है वो स्टेज में पहुंच गई है कि अगर वो कोई बहुत ज़्यादा सख्त कानून लाती है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल ब्रेकडाउन हो सकता है। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है क्या है कि सरकार ये नहीं चाहती कि अगर हम उसको लागू करते हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। तो वो इम्पैक्ट के बारे में और जो आने वाले जो टाइम के बारे में सरकार को ये लगता है कहीं ना कहीं उसका जो है मतलब एक गलत जो है उसका रिवर्स जो है मतलब कुछ शौक न हो जाए। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखिए हर चीज़ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जन भावना से चल सकते हैं, उस चीज़ से नहीं चल सकते। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस चीज़ में आपको ये देखना हो, आपको जिसे कहते हैं एक बैक टेस्टिंग करनी होगी। आपको ऐसी एक बैक टेस्टिंग करनी होगी कि अगर हम ये कानून लाते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इसका इकोनॉमिकल ब्रेकडाउन कितना होगा, क्या इसका एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें, और वो चीज़ें आने से जो है अब अगर आप ये समझ लीजिए गवर्नमेंट उस तरह से उसको मतलब उसको टेस्ट करती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस तरह का कानून ला सकते हैं जिसमें हम एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट उत्तराखंड में कर सकते हैं। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, आपने बीजेपी पर, सरकार पर आरोप लगाया है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, कम से कम कोई तो है आप लोगों की तरफ से जो आवाज़ उठा रहा है। लेकिन हाल ही में आपने सुना होगा मुख्यमंत्री ने ये भी फैसला लिया था कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, भू कानून बन नहीं जाता, तब तक किसी भी प्रकार की औद्यानिकी की जुड़ी हुई ज़मीन या फिर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई ज़मीन कोई नहीं खरीद सकता, उस पर पाबंदी लगाई है। क्या इस कदम की आप सराहना नहीं करते? कुछ नहीं, इन्होंने देखिए दिव्यदर्शनी जी इन्वेस्टमेंट सबमिट करा, उसमें करोड़ों रुपए खर्च करे, अब कह रहे जमीन भी नहीं खरीद सकते, बेच नहीं सकते। जो भी है ये सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की किसी भी बात पर हमें विश्वास नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले, अभी कल परसों का ही था कि उन्होंने अपने मंत्रियों से कुछ जवाब मांगे थे, उनके मंत्री उनके जवाब भी नहीं दे रहे, वहाँ का हिसाब भी नहीं दे रहे हैं। प्रवास करेंगे, ये करेंगे, वहाँ से कुछ लेके आए, कुछ नहीं हो पड़ेगा ना कांग्रेस को। तो अब उनका कांग्रेस अरे आप पे स्टैंड तो नहीं दुनिया करती है विश्वास कहीं नहीं पर। कर रही है। दोनों देखिए, तरफ बोलने का काम सबसे करती झूठा है। प्रधानमंत्री अगर आशीष कोई जी, कांग्रेस को अगर कहीं आता तो है स्टैंड गूगल लेना में पड़ेगा तो पढ़ लेना कौन है, अगर सबसे मुख्यमंत्री विश्व का जी झूठा ने प्रधानमंत्री, धारणा रखी है पता लग जाएगा और कौन है। कहा तो आप पे तो बात दुनिया विश्वास नहीं कर रही है। आप लोग तो अब जो है जाने वाले हैं। आपका समय खत्म हो गया, खत्म, आपका समय निपट लिया मैडम। अब आप बातें ना करो, क्योंकि जो रोजगार ना दे सके, जो शिक्षा ना दे सके, जो स्वास्थ्य ना दे सके,
वो सरकार किस काम की जो महिला सुरक्षा न दे सके, किस काम की सरकार है? तो इस प्रदेश में ऐसे भी हैं जिनको राजनीतिक चश्मे से ना देखकर एक सामाजिक चश्मे से देखने की जरूरत है। ये महिलाओं को जो है, महिलाओं को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। कल को देहरादून में ये है बांग्लादेश के ऊपर एक इनकी महिलाएं इकट्ठी होकर आंदोलन करेंगी। कल को देहरादून बांग्लादेश दिख रहा है, उत्तराखंड के लिए नहीं किया आपने। उत्तराखंड क्या अंकिता हत्याकांड पर आप खड़ी हुई? आप आए थे उत्तराखंड में, अंकिता हत्याकांड हुआ, उत्तराखंड हरिद्वार में हुआ, आप रुद्रपुर में हुआ, या आईएसबीटी बस उसके लिए नहीं बोलेंगे ये बांग्लादेश के लिए खड़े होंगे। अरे शर्म करो, एक महिला है आप, महिला का दर्द नहीं पहचानेंगे तो किसका पहचानेंगे आप? आप देखें, पहले आप एक महिला है, फिर किसी राजनीतिक पार्टी से आती हैं, चाहे महिला किसके साथ अपराध कांग्रेस करे या बीजेपी करे या यूकेडी करे, कोई भी करे, आपको महिलाओं की आवाज बनना है। आप महिलाओं की आवाज बनने के लिए चैनल में आई है। आप भाजपा का वो मत रखे पक्ष, आप महिलाओं की आवाज है। अगर महिलाओं के साथ कोई गलत करता है तो निश्चित हर आवाज करना चाहिए। बांग्लादेश के लिए दर्द होता है, उत्तराखंड के लिए पीड़ा नहीं हुई। उत्तराखंड के लिए भी कुछ पीड़ा होती तो अच्छा लगता। अगर आप लोग भी एक रैली वापस आते भू कानून के मुद्दे पे वापस आते हैं, अच्छा लगता। आशीष जी, वो नहीं किया। आशीष जी मुद्दे पे वापस भूल जाओ आप। ठीक है, भू कानून खत्म करने वाले आप हैं, बात कर रहे हैं भू कानून की। ठीक है, कहाँ भू कानून बनाएंगे? ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी ने अपना जवाब दे दिया था, लेकिन मैंने जो सवाल किया क्या उससे इत्तेफाक नहीं रखते? उत्तर बन जाता। आप समय काटो, साल 2 साल और फिर चलते बनो। बहुत हो गया उत्तराखंड के ऊपर आपका कर्जा, कितना उत्तराखंड को लूटोगे आप? आपने उत्तराखंड, अरे उत्तराखंड गांव खाली करा दिया आपने, सारे गांव बेचने की साजिश कर रहे हैं। किस तरह के लोग हैं आप? कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? देखें, अभी हम लोग देखें, अभी मेरे बड़े भाई यूकेडी वाले शांति भट्ट जी बैठे हैं, और मैं शांति भट्ट जी को विश्वास दिलाना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई हैं और कांग्रेस पार्टी ही है जो एक एक मुद्दों को पूरा करेगी। कांग्रेस पार्टी ही है जो उत्तराखंड के एक एक मुद्दों को पूरा करेगी। यूकेडी का घोषणा पत्र भी हम अपना ही समझते हैं, क्योंकि आप लोग भी जो बोलेंगे राज्य हित के लिए बोलेंगे और हम लोग भी वही करेंगे। सिर्फ भाजपा पार्टी ऐसी है जो नफरत पैदा करना जानती है। नफरत, मुझे लगता है कि क्या मैडम बोलने नहीं दे रहे हो, खुद ही लगे पड़े हो। आशीष यही तो है तानाशाही, यही तो जी, तानाशाही और कमलेश क्या जी है? की सबसे आप बड़ी किसी समस्या- बात सुनते नहीं है। सबसे अपनी बड़ी तानाशाही परेशानी और हथियार- सबसे बड़ा सवाल आप लोगों से ये है, आपने जिस सवाल घोषणा गायब पत्र कर को दिया। दिखा रही थी, वो कह रहे हैं कि हरीश रावत जी आज मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन आपके जो घोषणा पत्र पिछले 2 बार के हैं उसमें भू कानून कहीं नजर नहीं आता। तो आज इस आवाज को उठाने की वजह? देखिए, वजह यह है कि हमारा उत्तराखंड लूट रहा है। कितनी खतरनाक घटनाएं हो रही हैं। अरे ओहो, आपको अच्छा ही लगेगा, आपको अच्छा ही लगेगा। आईएसबीटी में जो घटना हुई आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि भाजपा ही होते हैं ये सब। संजीत जी प्लीज, दोनों से उम्मीद की जाती है। संजीत जी प्लीज, क्या बात कर रहे हैं? भू कानून जैसा मुद्दा है सर। इन्हें तो अच्छा लग रहा है, राज्य लूट रहा है, इन्हें मजा आ रहा है कि मेरे धामी राज्य लूट रहा है। अरे मैडम, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अपने ऊपर शर्म करो। किस तरह राज्य को लूट रहे हो? 1 लाख करोड़ का ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। ठीक है कमलेश जी समय, ठीक है, आपने डिबेट ही मोड़ दी, आपने अपनी तानाशाही की डिबेट ही मोड़ दी। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी, क्या कहेंगे इसे लेकर? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जनहित में जितनी भी डिबेटें हो रही है, जनता देख रही है। तय जनता ने करना है कि उनके नौनिहाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आपने कौन सी सरकार को चुनना है। राज्य की संपदाओं को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आपको तय करना है। बाकी आप और हम तो संघर्ष करते रहेंगे। राष्ट्रीय पार्टियों का चरित्र जनता ने देख लिया, अब देखते हैं आगे जनता क्या तय करती है। ठीक है, राजेंद्र बिस्जी फाइनल कमेंट। दिव्या जी, जहाँ तक बात है भू कानून की, अभी तो जितनी भी मतलब जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, इनको एक बार जरूर सोचना चाहिए। और जिस तरह से कमेटी है, कमेटी गठन के बाद जो भी पॉइंट्स जो है कमेटी रखती है, जो भी ड्राफ्ट प्रपोजल रखती है, उसको ओपन जो है जनता के बीच में रखें कि किस तरह का जो है ड्राफ्ट आता है, और उसके ऊपर जो है सारी जनता, जितने भी जो यहाँ के लोग हैं, प्रबुद्ध जनता है, जो भी मतलब हर एक जो इसमें स्टेक्स हैं, उन लोगों से बात करें, और उसके बाद उसका जो एक फाइनल ड्राफ्ट और उस जो है कानून बनाए, जिससे मतलब उत्तराखंड का हित भी देखें, उसमें बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी देखें, साथ में जो है और जो सारी चीज़ें हैं, मतलब जो सामाजिक जो हमारा परिवेश है वो भी किसी तरह से ख़त्म ना हो, और किस तरह से हम डेवलप करें, वो सारी चीज़ें रख के तब उस भू कानून को लागू होना चाहिए। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी फाइनल कमेंट। देखिए, भू कानून लागू होना अत्यंत आवश्यक हो गया है। जिस प्रकार से देहरादून के अंदर बाहर के लोग आकर बसने लगे हैं, और पहाड़ों में भी यही होने वाला है। पहाड़ों में हो रहा है,
जमीनें खाली करवा दी हैं, बाहर के लोग आकर चारों तरफ से बस जाएंगे तो उत्तराखंड रहा कहाँ? फिर हमारे उत्तराखंडी कहाँ जाएंगे? उत्तराखंड की संस्कृति कैसे बचेगी? तो निश्चित भू कानून लागू होना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो हमें खुशी है। आप ये मत सोचिए कि हम नाराज हैं, हम चाहते हैं ये काम आप ही लोग कर दें। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हमें करना ही है पहले, लेकिन आप करें तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। कमलेश रमन जी, मैम फाइनल कमेंट, भू कानून को लेकर आगे क्या होने वाला है? चलिए, कम से कम फाइनली आशीष जी अब धन्यवाद करने के लिए तो तैयार हुए। चलिए, खैर कोई बात नहीं। पर देखिए, आजकल धामी जी ने जो एक प्रश्न चिन्ह लगाया था, उन्होंने जो कहा था, उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ जो लोग आकर के बसे हैं, जो जमीनें खरीद रहे हैं ज्यादा जो 5 बीघा 10 बीघा 50 बीघा, वो उनका यहाँ पर जो है सत्यापन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई बेहतर एक ऐसा है, एक समान कानून अगर यहाँ पर होगा तो मुझे लगता है सभी जितने हमारे यहाँ जनमानस है सभी को अधिकार एक समान मिलेगा, अपनी परिसंपत्तियों का अधिकार मिलेगा, अपने जल जंगल का अधिकार मिलेगा। तो इस वक्त धामी जी सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश की इसी चीज के लिए लगे हैं, किस तरीके से हम अपने जनमानस को वो सारी सुख सुविधाएं दे सके जिनका उनका अधिकार है, जिसके लिए हमने उस उत्तराखंड को मांगने का काम किया था। हमें हमारी महिलाओं को अधिकार मिल सके, युवाओं को अधिकार मिल सके, हमारे बुजुर्गों को अधिकार मिल सके। और मैं यही कहना चाहूंगी कि भू कानून एक ऐसा हमारा कानून है जो जब लागू होगा तो इस उत्तराखंड की जो विकास की दौर है वो आगे भी बढ़ेगी। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की, भू कानून की आवाज एक बार फिर बुलंद हो चुकी है और ये आवाज बुलंद की है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो भू कानून लागू किया जाएगा और बेहिसाब जमीनें जिनके पास भी हैं उन्हें सीज किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर धामी सरकार की बात की जाए तो एक प्रारूप समिति इस पर काम कर रही है और देखा जा रहा है सारे एस्पेक्ट्स को। इसमें चर्चा में जितने भी सुझाव आए हैं उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और आज जरूरत है एक सशक्त भू कानून की, उस पर जल्द से जल्द अमल किया जाना चाहिए, उसे लागू किया जाना चाहिए। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।